मेरे चचेरे भाई की शादी हुई तो भाभी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने उनसे दोस्ती कर ली। मैं भाभी का प्यार चाहने लगा। दिसंबर महीने में हमारे एक रिलेटिव की शादी थी और बारात औरंगाबाद से नागपुर जाने वाली थी। तो उस शादी के कारण भैया और भाभी भी पुणे से औरंगाबाद आ गए थे। भाभी जब आईं, तब मैं उन्हें देखता ही रह गया। शादी खत्म होने के बाद सभी लोग औरंगाबाद की ओर आने के लिए बस में आकर बैठ गए। ठंड बहुत ज्यादा होने के कारण मैंने सबको ओढ़ने के लिए चादर दी, पर मेरे लिए ही चादर नहीं बची थी। भाभी पहले भैया के साथ बैठी थी। फिर भैया ने भाभी को मेरे बाजू वाली सीट पर बैठने के लिए भेज दिया। फिर भाभी और मैं एक ही चादर में बैठ गए। भाभी ने साड़ी पहनी थी। शादी में थकने के कारण सभी लोग सो गए। भाभी और मैं भी थोड़ी देर बात करके सो गए। नींद में भाभी ने अपना सिर सरका कर मेरे कंधे पर रख दिया। जब रात को 3:30 बजे मेरी नींद खुली, तो मैंने देखा कि भाभी का सिर मेरी गोद में है। बस में सारी लाइटें बंद थी और भाभी सो रही थी। अब मैं बाकी के पूरे सफर में भाभी के बारे में ही सोचता रहा। जब हम औरंगाबाद पहुंचे तो सभी काफी थके हुए थे। मैं तुरंत अपने कमरे में घुस गया और बिस्तर पर लेटकर भाभी के बारे में ही सोचते सोचते सो गया। जब शाम के 7 बजे के आसपास मेरी नींद खुली और मैं अपने रूम से बाहर आया, तो मैंने देखा कि भैया और भाभी पुणे वापस जाने के लिए अपने बैग लेकर हमारे घर आए हुए थे। मैंने भैया से बोला, आप इतने जल्दी क्यों जा रहे हो? भैया बोले, ऑफिस से फोन आ गया है, जाना ही पड़ेगा। मैं खुद को कोसने लगा कि मैं क्यों सो गया। फिर भैया और भाभी चले गए। मैं बहुत दुखी हुआ। भाभी के जाने के बाद मैं सिर्फ भाभी के बारे में ही सोचता रहा। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। एक दिन अचानक चाची भाभी की सांस सीढ़ियों से फिसलकर गिर गईं, जिसके कारण उनका एक पैर टूट गया। तो डॉक्टर ने उन्हें बेड पर रहने के लिए कहा। काम के बिल्कुल चलने फिरने से मना कर दिया। उसी शाम को मुझे भैया का फोन आया और उन्होंने कहा कि मैंने तेरी भाभी को बस में बिठा दिया है, तुम शाम में उनको बस स्टॉप से घर ले आना, और हाँ, जब भी उनको जरूरत हो तो हेल्प कर देना, मुझे ऑफिस में काम है। मैंने भैया से कहा, हाँ ठीक है भैया। इसके बाद भैया ने फोन कट कर दिया। मैं शाम को भाभी को लेने गया। जैसे ही मैंने उनको देखा, मेरे चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई। भाभी ने भी मुझे एक बड़ी स्माइल के साथ हालो बोला। मैं उनको घर ले आया और फिर अपने घर चला आया। मम्मी ने मुझसे कहा, भाभी से बोल दे कि आज रात का खाना मैं बना रही हूँ, वो मत बनाए। मैंने भाभी को जाकर बोल दिया। भाभी भी सफर से थक गई थी, तो वो भी मान गई। हम सभी लोगों ने साथ में खाना खाया। खाने के बाद सभी लोग मिलकर बातें कर रहे थे। तब चाचा ने मुझसे कहा, जब तक तेरी भाभी यहाँ पर हैं, उनका ख्याल तुझे ही रखना है और उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो उनकी हेल्प कर देना। मैंने भी चाचा को बोल दिया, यह भी कोई बोलने वाली बात है चाचा जी, मैं भाभी की पूरी हेल्प करूँगा। दूसरे दिन से मैं ज्यादा समय भाभी के साथ बिताने लगा। उनको मैं अपनी बाइक पर बिठाकर बाजार ले जाने लगा। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। भाभी को भी मेरा साथ अच्छा लगता था। वह भी मुझे कभी कभी सिर्फ बातें करने के लिए बुला लेती थी। एक दिन भाभी का कॉल आया, आज मुझे बाजार से कुछ कपड़े लेने हैं, तो साथ चलना। उस दिन दोपहर को